अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 12 अप्रैल 2022 मैं आज लाहौर नहीं हूँ। कल से कराची आया हूँ और हैदराबाद में कोई हेयरिंग थी नैब के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अब बहुत तब्दीलियां देखेंगे। जो मैंने बातें कही थी कि अपोजिशन का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एजेंडा ये है कि वो इस हुकूमत को गिराने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग ये काम करना चाहते हैं। मैंने और 6 बातें भी कही थी और वो काम अब आपके सामने है। दूसरी बात, आप पंजाब का वज़ीर आला का इलेक्शन वो आज फैसला महफूज हो गया है। वो 16 अप्रैल को ही होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्या कुछ होना उसके अंदर, क्या बहस रही, बहस ज़बरदस्त रही। यही बहस सुप्रीम कोर्ट के सामने आनी चाहिए थी और यही चीज़ें आगे मामलात को सेटल कर रही हैं। सवालात बहुत हैं आप लोगों के, उस पर मैं फिर किसी दिन गुफ्तगू करूँगा। यानी आप अदालतों के हवाले से हफ्ते को इंसाफ मिलना, इतवार को इंसाफ मिलना, सुप्रीम कोर्ट का बैठ जाना, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। देखिए, कतई नज़र इसके कि ये प्रिविलेज अवेलेबल है या नहीं है, अदालतें 24 घंटे के लिए हैं। 24 घंटे के लिए ही अदालतें इंसाफ के लिए खुलती हैं। वो हमने टाइमिंग फिक्स कर लिया, अलहदा है। मौका अब आ गया है कि इस चीज़ को चैनलाइज किया जाए, इंसाफ के दरवाजे सबके लिए खोल दिए जाएं। मुझे कोई अर्जेंसी है तो बजाय मैं दिनों में महीनों इंतज़ार करूं, कम से कम मैं अर्जेंट मामलात को फौरी तौर पर सेटल कर पाऊँ, तो इससे जो लोगों में भाम है वो दूर हो जाएगा। गैर मामूली हालात थे, गैर मामूली वाक़यात थे, और अगर 12 बजे के बाद वोटिंग हो जाती तो वो प्रोसीडिंग्स अबेट हो जानी थी। जी, अबेट हो जानी थी। और मैं तफसीलात आपको बता चुका हूँ अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। यही मैं आपको ले चलता हूँ। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के साथ मैं रात में प्रोग्राम में था और ये पॉइंट वहाँ मैंने किस तरह एलेबोरेट किया, ज़रा सुनिएगा। डॉक्टर साहब, हकीकत यही है कि बुनियादी तौर पर देखा जाए असेंबलीज की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी से नीचे है। 172 एक थ्रेशोल्ड है। अगर 172 से नीचे, अगर 172 अगर सीटें खाली हो जाएं तो अमलन असेंबली जो है ना वो गैर फाल हो जाएगी और सदर को फिर इख्तियार है आइन के आर्टिकल 58 के तहत वो इनको डिसॉल्व कर देगा, जो कि आपके पास सादा अक्सरियत भी नहीं रह जाएगी। हाँ, जैसे भाई साहब ने बताया 42% अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमने आईनी तौर पर अगर पोजीशन देखें, यानी ये एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए हो सकता है कि बाहर बैठकर आप एक प्रेशर बिल्ड करें और इस अमलन इन असेंबलियों को ना काम कर सकें, लेकिन आईनी तौर पर तो ये कायम रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके कई ऐसे लोग हैं, कई पार्लियामेंटेरियन हैं, वो असेंबलियां नहीं छोड़ना चाहते, वो इस्तीफे नहीं देना चाहते, जैसे मिसाल के तौर पर ये मुनर्रफ अरकान ही अगर देख लें, ये 20 अरकान तो ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये तो उनकी ऑलरेडी जेबों में जा चुके हैं, ये तो बैठेंगे। और हो सकता है जब ये इस्तीफा दें तो ये अपोजिशन की शक्ल में बैठ के आ जाए कि ये इस्तीफा दे दिया, हमें अपोजिशन की जमात, हमें एक सीटें अलाउड कर दें, और फिर क्या होगा उससे, या ये आ जाता है, या हमने एक हल्का सा आइडिया देख लिया है कि एमक्यूएम ने जैसा माइंड किया है, एमक्यूएम ने जो काम किया है, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की जो जब सीटें खाली हो तो अपोजिशन के तौर पर एमक्यूएम आ जाए, बड़ी कमजोर सी अपोजिशन आ जाए, और उस अपोजिशन ने आगे जो काम कर रहे हैं वो मेजर बड़े काम है। 3 बड़े काम है। एक तो 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात होने हैं, वो तो अपने हाथ से खो दिया अगर इलेक्शन पहले नहीं होते। मैं पहले इस तरफ आऊंगा, पॉलिटिकल बाद में आऊंगा। दूसरा, अगर चेयरमैन नैब तैनात करना तो वो भी आपके हाथ से चला गया। मज़हर अब्बास साहब, उम्मीद है कि आप बातें हैं, एक बात बड़ी साहब, जो बातें कह रहे हैं ना,
ये निजाम ऐसे, ये हाइब्रिड सिस्टम जो इस तरह का जो बन चुका हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बाद हमारे पास एक वक्त था कि हम इन चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने आपको चलने नहीं दिया। आप अगर आइन में या सॉरी कानून में तरमीम करते थे, उसमें सर्टन ऑब्जेक्शन आते थे नैब लॉ के हवाले से, अगर आप देख लें। लेकिन वजह क्या है कि इस सिस्टम को आगे ले जाने के लिए आपको बहुत तकदो करनी है। और वो आप मैं देखिए, पॉलिटिकल सवाल में मैं इस बात से, बारी साहब की बात से भी और आमिर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि यहाँ आप अंदर बैठ के भी वो सीख नहीं कर सके, तो इस असेंबली में बैठ के आप क्या कर सकेंगे। चले इसकी एक इब्तिदा मैं आपके सामने रखता हूं। मैं आपके ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है अपना शहबाज शरीफ का, ये कई लैकुना इसके अंदर है, और ये चैलेंज हो सकता है कि हाउस के अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, यानी अपोजिशन बाहर चली गई है और देयर आर नंबर ऑफ सीरियस इशू है। अब मजा ये आता है कि आप यहाँ पर पीटीआई की टीम को, इनको अदालतों में भी लेके जाना है। यानी मिसाल के तौर पर जुडिशियल कमीशन बनने वाले मामले को आप जज से कहते हैं ना, एक पिटीशन मैंने फाइल की हुई है, उसको मैं परसू करता हूं, ये भी कोर्टों के अंदर लेके आए, जुडिशियल कमीशन बनाए। एक और मैं बता दूं आपको बात, डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना, इट नीड्स रिव्यू। वो मेन एक वजह है कि आपने 95 की प्रोसीडिंग जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, वो 7 दिनों में कंक्लूड हो रही थी। 7वां दिन था 3 तारीख। 3 तारीख दिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे दिन को रोका नहीं, 7वें दिन को, सॉरी, 3 अप्रैल को यह मामला स्टे हो जाना चाहिए था। अगर स्टे करता तो यह मामला रुक गया। सुप्रीम कोर्ट 7 को कह दिया आपको 3 तारीख को चले जाए, तो इसका मतलब स्टे तो मौजूद नहीं था। सेक्शन 148 सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई नहीं करता, और 254 इसलिए अप्लाई नहीं करता कि ये नेगेटिव लाइन लैंग्वेज में काउच है। तो एक डिफेक्ट से, ये विजुअल इफेक्ट है इस मामले को कानूनी लेंस से दर्जनों खराबियां देखी जा सकती है। जरा मुझे इसको कंक्लूड करने, यानी ये जो नो कॉन्फिडेंस का, मुझे इसको कंक्लूड करने दीजिए। सब बारी साहब, अमेरिका में जो एंटी स्लेवरी है, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, उन्होंने अमेरिका फतह नहीं किया था फौजी तौर पर, लेकिन उन्होंने ऐसी स्ट्रगल की थी जो शुरू में अदालतें उनको नहीं सुनती थी, लोग नहीं सुनना चाहते थे। सफेद फॉर्म, डॉक्टर साहब, आपने समराइज तो चीजों को कर दिया। मैं कोई 1 महीने से कह रहा हूं कि अगर सिर्फ असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी, इमरान खान साहब ने असेंबलियां तो डिसॉल्व कर दी थी, री इलेक्शन की तरफ वो चले गए थे। इन्होंने जिस तनदेही के साथ, जिस ताकत के साथ, जिस दबाव के साथ प्रेशर डाल के, प्रेशर से मुराद ये है 12 को साथ मिलाकर धावा बोला कोर्टों के अंदर, वो मकसद तो ये नहीं था। मकसद उनका ये था कि वो असेंबलियों के अंदर आकर सबसे ज्यादा हुकूमत में, और आपने सारी बातें वो बता दी। हकीकत ऐसा ही है कि वो ये सारा काम करना चाहती है। वो इलेक्शन अगर आगे रेक कर रहे हैं तो उनको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझने वाली बात है। यानी स्टेज के ऊपर इस्तीफे दे देते हैं। मिसाल के तौर पर इस्तीफे आप दे भी दें तो जब तक सिंपल मेजोरिटी असेंबली के अंदर मौजूद है, असेंबली तो रन कर सकती है। जिस दिन 172 सीटें से नीचे इस्तीफे चले जा खत्म हो जाएंगे, फिर असेंबली जो अमलन भी डिसॉल्व हो जाएंगी और आइन के आर्टिकल 58 के तहत सदर पाकिस्तान भी उसको डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी आप मिसाल के तौर पर आपके 20 सीटें जो है ना, 20 मुनर्रफ अरकान जो नेशनल असेंबली के अंदर, वो तो इस्तीफे नहीं देंगे। हो सकता है कुछ और भी इस्तीफे ना दें, तो वो एक अपोजिशन की शक्ल में वो आ जाएगा, या MQM का एक पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया वसीम अख्तर का, ताकि वो कहें जी हम छोड़ के आ रहे हैं अपोजिशन के अंदर, सीटें भी एंजॉय करेंगे, नहीं तो अपोजिशन में आकर बैठेंगे। अपोजिशन में आकर बैठ के क्या करेंगे? उन्होंने आगे ये 3 बड़े काम करने हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स तैनात करने हैं, वो करेंगे अपनी मर्जी के, ताकि इलेक्शन को अपनी मर्जी से ले सके। चेयरमैन नैब की तैनाती, वो सारा प्रोसेस वो पूरा बैठ के करेंगे। और जब असेंबली डिसॉल्व होगी तो केयर टेकर सेटअप जो अपनी मर्जी का लेके आएंगे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। आपने अपने आप को बिल्कुल अगर इस तरह कर, या तो ये सवाल ये है कि आप चलने का, मिसाल के तौर पर असेंबली से बाहर आप जो मर्जी करते रहे तो अपनी जगह, लेकिन अभी मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े तरीके से कह दिया इन सेशन अपना हेयरिंग होगा, सॉरी इन कैमरा हेयरिंग होगी। वो तो पहले पब्लिक करने का तो कह चुके हैं। इन सेशन कैमरा के हवाले से तो आपको मौका फराहम किया गया था, फिर काबीना के पास गया, काबीना का नहीं ये पब्लिक कर दे। तो ये कल को कमेटी कोई बनती है तो कमेटी में आपका बंदा तो कोई है नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। तो आपने मिसाल के तौर पर सिटीजन के पर्चे देने थे, आप नहीं दे सके। आपने जुडिशियल कमीशन बनाना था, कमिश्नर ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत वो नहीं बनाया। फिर दूसरी तरफ देखे जो कोई कर रहा है, एवरीबॉडी नोज कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये हालात और वाकयात सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोई शक नहीं है कि मैं आज की इस डिस्कशन को एक एनालिसिस के लेकिन अगर आप इलेक्शन में करा सके, अगर आप इलेक्शन मिसाल के तौर पर 2 महीने में नहीं करा सके, हालांकि आपको यहाँ टेक्निकली क्या खेलना चाहिए था, इन्हें 3-4 महीने देते, 3-4 महीने के अंदर
मौका देते आए और 3-4 महीने में ये गवर्नमेंट फेल हो जानी थी। ना महंगाई कंट्रोल कर सकनी थी, ना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर सकना था, ना कर्जे काम कुछ हो सकते थे, ना टैक्स बेस कुछ नहीं ये कर सकते थे। और 4 महीनों के अंदर अपोजिशन जमातें जो है ना बैक फुट पे आ जा रही थी और ये आपकी जीत हो रही थी। यानी आप पॉपुलर स्टैंड अपनी तरफ ले रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो है ना वो मिसाल के तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे, आपका अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन वो इतना कुछ काम करने से पहले असेंबलियां कभी डिसॉल्व नहीं करेंगे। वो ये सारा काम पहले पंजे अपने। अच्छा सदीक साहब जरा रुकिए मेरे साथ जरा रुकिए प्लीज, मेरे साथ रुके जरा, मुझे आमिर ज़िया साहब को इसमें लेकर आने दीजिए। आमिर ज़िया साहब, अभी भी कुछ सिचुएशन क्लियर हुई है, अगर सदीक साहब के कमेंट से कुछ क्लियर नहीं हो सकी। एक बात तो वाज़ेह है कि जाहिर है कि आने वाली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़े पैमाने पर कानूनी और इंतज़ामी तब्दीलियाँ जो है वो करना चाहती है, चूँकि असेंबली में 172 से ज़्यादा लोग तो मौजूद रहेंगे, वो तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर तहरीक इंसाफ असेंबलियों के अंदर रहती और सिस्टम वैसे भी उसके खिलाफ था, चूँकि अदालतें खिलाफ हैं, सिस्टम खिलाफ है, बहुत से पावरफुल अनासर जो। जी, आपने मेरा नुक्ता नज़र सुन लिया। चलते हैं लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की कोर्ट में, जहां हमजा शरीफ की पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब कराने की दरखास्तों पर समाअत हुई। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी भी पेश हुए और अदालती हुक्म पर बताया गया कि दोस्त मज़ारी ने डिप्टी स्पीकर का चार्ज, ऑफिस का चार्ज ले लिया। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये दरखास्तें नाकाबिले समाअत हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकला ने ये पॉइंट उठा लिया कि ये दरखास्तें नाकाबिले समाअत है, इन आइनी दरखास्तों को खारिज किया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट के पास इलेक्शन की तारीख बदलने का कोई इख्तियार नहीं। आर्टिकल 69 याद रखिएगा, ये उसी के पेरीमीटर में बात हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर या ईवान के अंदर जो मामलात हैं उसका अदालतें मुदाखलत कर नहीं सकती हैं। दरख्वास्त गुजार सूबाई असम्बली के एग्जेक्टिव इख्तियारात को चैलेंज कर रहे हैं। सूबाई असम्बली को भी दरख्वास्तों में फरीक बनाया गया है और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर एतमाद है। लाहौर हाई कोर्ट ये केस सुन नहीं सकती। इजलास कब बुलाना है, कब मुलतवी करना है, अदालतों को इन मामलों में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ये ऐसे ही है कि सूबाई असम्बली अदालत के केसेस के इल्तवा के बारे में पूछना शुरू कर जाए। पार्लियामेंट और अदालतें एक दूसरे का एहतराम करती हैं, इसलिए इसके दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं करते। अगर पार्लियामेंट और अदालतें एक दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत करें तो टकराव होगा। दरख्वास्त गुजारने के मुताबिक अगर असम्बली रूल्स पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ये असम्बली का मामला है। रूल्स में ये है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन फौरी करवाए जाएँ। रूल्स में चीफ ने इलेक्शन कमिश्नर के मखसूस वक्त का नहीं लिखा। रूल्स में यह है कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अलावा असेंबली और कोई काम ना करें। वोटिंग से एक रोज़ कबल कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल करना लाजम है। और इलेक्शन में वो बताया जाए कि 4 दिन रह गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें सामने रखी हैं। जब डिप्टी सेक्रेटरी को स्पीकर को इख्तियारात दे दिए गए तो स्पीकर जो वज़ीर आला के उम्मीदवार है उन्होंने क्यों इख्तियारात वापस ले लिए? जैसे कि दिमाग से इख्तियारात इलेक्शन प्रोसेस के लिए नहीं दिए गए थे। स्पीकर असेंबली के क्या इख्तियारात है, उन्होंने क्या इख्तियारात मिलने चाहिए, फैसला असेंबली रूल्स ही करेंगे। नून ने असेंबली से बाहर बैठकर इजलास किया। उन्होंने एक हुकूमत की मौजूदगी में दूसरी हुकूमत बनाने की कोशिश की जो आइन से इनहराफ है। नून लीग तो चीफ सेक्रेटरी और बेसोकेसी को भी कहा था कि अब उनसे रब्ता किया जाए। हलफ लिए बगैर तो कोई ओहदा बरा नहीं हो सकता। और वज़ीर पंजाब की कामयाबी से मुतालिक नोटिफिकेशन मौजूद हैं, ये वकील नून लीग ने बताया। हमजा शरीफ और दोस्त मज़ारी की दरखास्तों को खारिज किया जाए। 16 अप्रैल को ये कहा खारिज करवाने के हवाले से बात की है और ये कहा कि आपको मौका दिया था आपस में सुलह सफाई कर लें, लेकिन आप किसी नतीजे पर पहुँचे ही नहीं हैं। मगर अब कानून अपने नतीजे पर पहुँचेगा। और अब बहस करते हुए अगर अब डिप्टी स्पीकर बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब नहीं करवा सकते, डिप्टी स्पीकर पर एतमाद नहीं, वो साफ इलेक्शन करवा नहीं सकते। वकील काफ लीग ने बताया डिप्टी स्पीकर ने अभी से सेक्रेटरी पंजाब असेंबली पर पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी। इस पर फिर पूछा इस तरह क्या किया जाए। डिप्टी स्पीकर के बाद ये बात थी कि पैनल ऑफ चेयरमैन सदारत करेगा।
अगर दोनों पार्टीज अपने अपने उम्मीदवार को इजलास की सदारत के लिए जोर लगाएं तो क्या होगा? उन पैनल ऑफ चेयरमैन में से होगा ना अपने नाम है तो कौन सा चूज किया जाएगा और फिर डेडलॉक हो जाएगा और गवर्नर आज लग सकता है, ये वकील ने बताया। पंजाब असम्बली में 4 आज़ाद हैसियत से मेंबरान हैं, ये शहबाज शरीफ के, उनमें से एक को वोटिंग के लिए प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया जाए। 4 मेंबरान बाइज्जत और शख्सी शोहरत के हामिल हैं। अब जरा बड़ी ज़बरदस्त बात की, जुगनू मोहसिन हमजा शरीफ के साथ है और उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें 4 मेंबरान पर एतमाद नहीं। फिर वो जो कोई बातें, और यहाँ पैनल ऑफ चेयरमैन के हवाले से बता दिया गया, रूल्स के मुताबिक अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना हो तो पैनल ऑफ चेयरमैन से पहले नंबर पर मौजूद सदारत करेगा। ठीक है जी, मफाहमत से ये कर नहीं सकी। अदालत ने जो है दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और मैं ज़ाहिर मैं जो समझा हूँ, एक तो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत हैं, इस बुनियाद पर खारिज करके रीट्रीट किया जाएगा मामले को और एज अर्ली एज पॉसिबल कराने का कहेगा। मैं हर 16 अप्रैल वाली डेट आगे पीछे नहीं कर सकती है अदालत, ये मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इस हवाले से। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कौम को बड़ी वाज़ेह से अपना लाइन ऑफ एक्शन दे दी है। वो सड़कों पर निकल रहे हैं, वो अवाम तक जाएंगे और अपना केस अवाम की अदालत में रखेंगे, अवाम के सामने एक मामले को लड़ेंगे। इसका नतीजा कुछ भी हो, वो इन सारे मामलात को फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। बाकी सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। लीगल टीम अपनी मुतारक कर दी है इमरान खान साहब ने कि सारे मामलात को वो आसान तरीके से देखें। ये बड़ी बात नहीं मैं करता, लेकिन लग रहा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई मुंतखब हो जाएंगे। राब्ता कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ये करना चाहिए, हर्ज कोई नहीं है, जोड़ तोड़ करनी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफ लीग के साथ ये एडवांटेज है कि इन्हें कल स्पेस मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग में स्पेस नहीं मिलेगी, वो तो पहले ही अपने आप से बाहर हुए हैं। पर चलें, वज़ीर आला पंजाब मैं चौधरी परवेज़ लाई को देख रहा हूँ, हमजा बड़े ख्वाब लिए बैठा है, पर हो पाता है कि नहीं हो पाता, यही एक तकलीफ है बात। और मैंने आपको बताया भी था इसका तरीक़ाकार क्या है। क्या अपोजिशन जमातों ने डिफेक्शन आ जानी ना, आर्टिकल 63 सामने आ जाना, उससे बचने के लिए 371 सीटें तो 186 अक्सरियत है इनके पास, 172 के करीब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो टूट गए हुए हैं। तो आर्टिकल 130 बड़ा क्लियर है, बैकग्राउंड पे अगर आर्टिकल 130 भी वो चला दें, उसमें लिखा हुआ है कि जो मेजॉरिटी होगी मौके पर मौजूद, यानी सीटें कम हो जाएंगी, क्या करेंगे, ये इस्तीफ़ा दिलवा देंगे। एक अपना 371 है, 371 में से 40 का इस्तीफ़ा दिलवा दे तो 186 से 50% है ना, 20 नीचे आ जाए तो 166 तो वोट इनके पास हैं। तो ये तो स्ट्रैटेजी इन्होंने तय कर ली है, इस्तीफ़ा दिलवा देंगे और वोट नहीं भी डालेंगे। अल्टीमेटली वो एक अलग बात है कि जब मेजॉरिटी के लिए कहा जाए, सॉरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाएगा तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी आपके पास, कानून साजी नहीं कर सकेंगे। मैं यही है कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जब मेजॉरिटी मतलूबा नहीं आएगी तो स्पीकर को, सॉरी गवर्नर को इख्तियार है असम्बली तहलील करने का। मैं भी इसको मामले को देख रहा हूँ कि असम्बली इसकी तहलील हो जाएगी। एक बात आप याद रखिएगा, बड़ा शोर डाला है सोशल मीडिया के ऊपर, सुबह के प्रोग्राम में मैं तफसीली बात करूंगा इस हवाले से। इदारों को मत तनकीद का निशाना बनाएं। जनाब कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ जो है तकरीब हाल बर्दारी में शिरक नहीं हुए, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये डिसीजन उन्होंने लेना है, उनकी मर्जी है क्या जाना है या नहीं जाना। चूँकि वजह एक वार गेम चल रही थी अगेंस्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, जिसको कंडेम किया जाता है और कंडेम करना चाहिए। बहुत सी चीज़ों का पता होता है, लेकिन मकसद ये नहीं है कि इदारों को मलायन किया जाए, ये इसको किसी तरह भी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। और हमें अपने इदारों की तौकीर में ही, इज्जत में ही हमारी इज्जत है, चाहे अदालतें हो या पाकिस्तानी फौज या ISI हो। ये वो नहीं तरीका चलना चाहिए जो तरीकाकार मरियम नवाज ने और सारे गैंग ने रखा। ये फर्क आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें ये तरीकाकार बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।